हाय देयर, आई एम अनुजा ढोले, योर स्पिरिचुअल गाइड। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स से हम लोग प्रे कैसे करते हैं, एंजल्स हमसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और देखेंगे कि एंजल्स हमारे सराउंडिंग्स में है कि नहीं है, एंजेलिक एनर्जीज है कि नहीं, ये कैसे जाने, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो बेसिकली हु आर एंजल्स? Angels are the celestial beings. They are the extension of gods. They are the divine beings जो हमेशा रेडी रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। Only the thing need is that we should pray to them. बस उनको बुलाने की कमी है कि एंजल्स आके हमारी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। अभी एंजल्स से प्रे कैसे करें? हाउ टू प्रे टू एंजल्स? एंजल्स को प्रे करना काफ़ी आसान है। बस आपको हाथ जोड़ने और आपकी जो मन की इच्छा है वो बोल के दिखानी है। हर एक एंजल का अलग अलग काम होता है। अगर हम लोग सीखेंगे कि कौन से एंजल का क्या काम दिया गया है भगवान जी ने, तो एंजल से कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर अगर आपको एंजल्स के बारे में इतना पता नहीं है कि कौन से एंजल्स का क्या काम है, सो यू कैन जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड प्रे टू एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, मेरी मदद करो। मैं सो एंड सो सिचुएशन में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, उस सिचुएशन से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जो कुछ भी आपकी प्रेयर है, जो कुछ भी आपकी दिक्कत है, वो आपको एंजल्स को बतानी है एंड एंजल विल टेक केयर ऑफ़ योर प्रॉब्लम। बता के आपको छोड़ देनी है, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है एंड एंजल विल कम एंड टेक केयर ऑफ़ दैट प्रॉब्लम। अभी काफ़ी सारे लोग एंजेलिक प्रेयर्स लिखते हैं, देखते हैं, रीड करते हैं, बट frankly speaking, there is no right and या wrong way of making an angelic prayer. एंजेलिक प्रेयर का कोई भी राइट और रॉन्ग वे नहीं होता है कि आपको यही सो एंड सो वर्ड्स यूज़ करने हैं एंजेलिक प्रेयर में, या आपको थैंक यू बोलना है, आपको ग्रेटिट्यूड बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैन जस्ट से द प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेज। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कर्नाटकी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, आप कोई भी लैंग्वेज में एंजल्स को बुला सकते हैं, एंजल्स से प्रे कर सकते हैं कि एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। या फिर कुछ लोग पहले ही ग्रेटिट्यूड बोल देते हैं, एंजल्स थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट इन कमिंग आउट ऑफ सो एंड सो प्रॉब्लम। तो बोथ वेज आर करेक्ट। यू कैन प्रे टू एंजल्स इन एनी लैंग्वेज, यू कैन यूज़ एनी वर्ड्स। आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम बतानी आनी चाहिए। ओके, आफ्टर प्रेइंग टू एंजल्स यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आपको कुछ देर रुकना है फॉर दैट एंजल्स टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि आपने एंजल्स को बता दिया और एंजल्स आके झट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नो, एंजल्स विल नीड सम टाइम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो कुछ देर एंजल्स को भी दो टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। बार बार ये मत करो कि अरे यार मैंने एंजल्स 2-3 दिन से मैं एंजल्स से प्रे कर रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। नो, एंजल्स नीड, जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एंजल्स को भी ये सॉल्व करने में। ओके, सो गिव सम टाइम फॉर द यूनिवर्स एज वेल एज एंजल्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने डिमांड किया है वो आपके लिए सही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस एन एग्जाम्पल। अगर आपका 5 साल का बच्चा आपको गन मांगे, गिव मी अ गन, अ रियल गन, नॉट दैट पिचकारी वाली अ रियल गन, तो आप उसको दोगे क्या? यस, आप उसको दोगे, पर कब? जब भी वो 25-26 साल का हो जाएगा। ओके, जब उसको गन चलाने की अकल आ जाएगी, उसमें समझ आ जाएगी कि मैं ये गन कब निकालनी है, कब चलानी है, कैसे हैंडल करनी है, कैसे उसको सेफली रखना है, जब उसमें ये समझ आ जाएगी तब आप उसको गन ला के दोगे। करेक्ट? यूनिवर्स ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। हम लोग यूनिवर्स के लिए बच्चे हैं, हम लोग भगवान के लिए बच्चे हैं। ओके, तो अपने बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यूनिवर्स को अच्छी तरीके से पता है। यस, हम लोग डिमांड करते हैं, वी डू डिमांड, हमारे बच्चे हमसे डिमांड करते हैं, पर हम लोग हमारे बच्चों की हर एक डिमांड तुरंत नहीं पूरी करते। वी टेक सम टाइम टू फुलफिल देयर डिमांड्स। अगर उसके लिए सही है, सही चीज़ के लिए वो डिमांड कर रहा है तो हम लोग तुरंत उसको दे देते हैं। इफ़ अब योर चाइल्ड वॉन्ट समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन रिलेटेड, तो हम लोग तुरंत उसको दे देते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर हिम। पर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, उसके अच्छे के लिए नहीं है वो चीज़, तो हम लोग उसको देने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। हम लोग खुद देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, अपने बच्चे के लिए अच्छी है तो दे देते हैं, अच्छी नहीं है तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं, तुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी।
ओके। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहा है, आपकी सुनता है, पर अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको वो तुरंत मिल जाती है। पर अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, या भगवान जी को आपको उससे ज़्यादा देना है, तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा वक्त जाएगा। ओके, सो डोंट फील कि अगर मैं प्रे कर रहा हूँ एंजल्स को एंड एंजल्स आर नॉट फुलफिलिंग माई डिमांड, तो इसका मतलब मेरे में कोई गलती हो रही है क्या, मेरी प्रेयर में कुछ गलती हो रही है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंजल्स एंड आर एंजल्स, यूनिवर्स एंड गॉड, ऑल द डिवाइन बींग्स आर टेकिंग देयर टाइम टू सी कि आपने जो डिमांड की वो सही है कि नहीं है, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करेगी क्या, आपके ग्रोथ में मदद करेगी क्या। और अगर अच्छी है आपकी डिमांड तो आपको वो जल्द से जल्द मिल जाएगी, पर अगर आपकी डिमांड वैलिड नहीं है तो शायद उस डिमांड को फुलफ़िल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या तो फिर वो डिमांड फुलफ़िल भी नहीं हो पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गिव यू कि अगर कोई बंदा है, इफ़ ही हैज़ गिवन इंटरव्यू इन सम ऑफ द अदर कंपनी, और उस कंपनी इंटरव्यू दिया है पर उस कंपनी ने उसको हायर नहीं किया है, ही वॉज प्रेइंग टू द यूनिवर्स, ही वॉज प्रेइंग टू द एंजल कंटिन्यूसली कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिलना चाहिए, गिव मी अ जॉब इन दिस कंपनी, पर वो फुलफिल नहीं हो पाया। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट ही फील्स कि नहीं, मेरे में कोई कमी है, एंजल्स की आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द एंजल्स, एंजल्स से कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है मेरा, और इसकी वजह से मेरी जो है डिमांड फुलफिल नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, उस कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। ये अंदर वाली बात है, ये इस पर्सन को नहीं पता, बट एंजल्स नोज इट, यूनिवर्स नोज इट कि इस कंपनी का एग्जिस्टेंस खतरे में है, ये कंपनी कभी भी बंद पड़ सकती है। अगर इसको मैंने यहाँ पे जॉब डाल दी तो इसकी नौकरी यहाँ से भी चली जाएगी। तो इसके लिए एंजल्स एंड यूनिवर्स आर नॉट टेकिंग दिस पर्सन इनटू दिस कंपनी। ये उसका अच्छा ही हो रहा है, पर उसे क्या लग रहा है कि मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे में कुछ कमी है, मैंने एंजल्स ने मेरी हेल्प नहीं की, यूनिवर्स इज नॉट हेल्पिंग मी, गॉड इज नॉट फुलफिलिंग माई विश। Gods has some better plans for you. Angels have some better plans for you. Trust the universal energies. Trust the angelic energy. Trust the divine energy. They are working for your highest good. Okay. इसके अलावा अभी हाउ टू रिकग्नाइज एंजल्स आर विथ यू। एंजेलिक एनर्जी आपके पास है, एंजेलिक एनर्जी आपकी सराउंडिंग में है। सबसे पहले तो यू कैन सी वेरी नाइस ब्राइट लाइट इन योर सराउंडिंग्स, इन योर रूम। आपके रूम में काफ़ी अच्छी लाइट होगी, आपके रूम में भले ही अंधेरा होगा पर फिर भी एक अच्छी लाइट होगी आपके रूम में। यू विल फील योर रूम इज़ वेरी ब्राइट एंड वेरी नाइस एंड वेरी क्लियर। इसके अलावा सॉरी फॉर माई मैसेजेस साउंड। इसके अलावा आपके रूम जो है, आपका स्पेस जो है वो काफ़ी प्लेजेंट स्मेल करेगा, इट विल स्मेल वेरी नाइसली। ऐसा नहीं कि कभी सीलन की बदबू आती है, कभी ये आता है, ऐसा नहीं होगा। इट विल स्मेल वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट स्मेल। दो समवन हैज़ नॉट पुट एनी अरोमा डिफ्यूज़र, किसी ने अगरबत्ती नहीं लगाई है, किसी ने कोई परफ्यूम नहीं यूज़ किया है, बट देन ऑल्सो यू विल गेट दैट स्वीट स्मेल, दैट प्लीजिंग स्मेल विच विल कूल यू डाउन, विच विल काम यू डाउन, विच विल मेक यू हैप्पी। तो समझ लेना कि एंजेलिक एनर्जी आपके साथ है। ओके। इसके अलावा यू कैन सी द फेदर्स। ओके, जहाँ पे पंछी पर नहीं मारता है वहाँ पे भी आपको फेदर्स दिखाई देंगे, तो समझ लेना कि एंजल एक एनर्जी वहाँ पे है। इसके अलावा आपको यू कैन सी बटरफ्लाइज, यू कैन सी ड्रैगन फ्लाइज, यू कैन सी स्पैरो, सम नाइस स्वीट एंड वेरी ब्यूटिफुल बर्ड्स अराउंड यू। तो समझ लेना कि एंजेलिक एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि जब भी जहाँ पे भी एंजल्स होते हैं ना, वहाँ पे जो क्रीचर्स है वो बहुत ही आते हैं। सो वेन एवर यू सी अ बटरफ्लाई, अ ड्रैगन फ्लाई, बर्ड्स अगर आपके पास आ रहे हैं, इवन द कैट्स कैन ऑल्सो फील दिस एनर्जी। सो इफ़ अ कैट इज़ फ्रिक्वेंटली विजिटिंग योर हाउस, आपकी घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, देर आर प्रेजेंस ऑफ वेरी डिवाइन एनर्जी इन योर हाउस। ओके। इसके अलावा अगर आपको कॉइन्स मिल जाते हैं कहीं पे, हम लोग बोलते हैं कि कॉइन्स किसी ने डाल दिया होगा, किसी की जेब से गिरा होगा आपके घर में, पर नहीं, वेन एवर यू फाइंड कॉइन्स, वेन एवर यू फाइंड मनी, तो इसका मतलब एंजेलिक एनर्जी इज विथ यू, समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन विथ यू। इसके अलावा अगर आपको एंजल्स के नाम बार बार दिखाई दे या सुनाई दे, तो इसका मतलब भी है कि एंजल्स आर विथ यू। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको। आई वॉज ट्रेवलिंग बाय अ कार, एक कार से मैं जा रही थी, एंड आई प्रेड टू आर्कएंजल माइकल टू प्रोटेक्ट मी। और आई जस्ट प्रेड एंड आई सिट इन द कार एंड आई वॉज गोइंग ऑन द हाईवे। मेरे बाजू में एक ट्रक था,
ट्रक के ऊपर माइकल करके लिखा था। मे बी उस ट्रक ड्राइवर का नाम होगा या किसी उसके रिलेटिव का नाम होगा, बच्चे का नाम होगा, सम माइकल वॉज रिटन ऑन दैट। सो आई इंस्टेंटली गेट दैट हिंट कि नहीं, आर्क एंजल माइकल इज विथ मी एंड ही इज प्रोटेक्टिंग मी, क्योंकि मैंने उनको प्रेयर किया था कि प्रोटेक्ट मी। मैं वासु विजिट के लिए जा रही थी, वहाँ की एनर्जीज कैसे रहती है हमें पता नहीं है। So I always ask Archangel Michael to protect me, Bajrang Bali ji to protect me every day, me and my family as well. तो whenever you see such images, whenever you see some names, या फिर कोई ना कोई माइकल करके बुलाएगा, किसी के बच्चे को बुलाएगा या ऐसा नाम पुकारेगा, तो इसका मतलब ये है कि एंजेलिक एनर्जीज आर विथ यू, एंजल्स आर विथ यू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मेरा ये काम कर दो, तो क्या, और हम लोग भूल जाते हैं, पर वो भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो दर्शन दे देते हैं। मेरे साथ ये बजरंग बली के साथ बहुत बार हुआ है कि मैं बजरंग बली जी को प्रे करती हूँ एंड आई सी सम ऑफ द अदर साइंस ऑफ हिम। आई सी अ मंकी, मुझे कोई एक मंकी दिखाई देता है, जो रहता है ना, वो जो खेल दिखाने वाले रहते हैं, वो दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मंकी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पे बजरंग बली जी का एक फोटो दिखाई देता है अच्छा सा। दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। सो दीज आर द signs that these beings, these energies are with you, these are helping you basically to fulfill your wishes, to support you, to guide you. Okay, so these are the things we are learned in the day one: how to connect with angels, how to pray with the angels, how to pray to the angels, how to get their guidance, how to decode their guidance, कैसे पता चले कि एंजल्स हमारे साथ है कि नहीं, अगर हमारी कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, यह आज हम लोगों ने देखा। नाउ स्टे ट्यून फॉर द डे 2।